गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के को ही आगे बढ़ाएंगे। पिछले दो वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण के तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र को पढ़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सूत्र थोड़ा सा लंबा है, तो ये महत्वपूर्ण भी है और प्रश्न भी हर एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में या सामान्य किसी भी एग्ज़ाम में, रीट अथवा सामान्य कांस्टेबल, पुलिस, एसआई सभी एग्ज़ाम्स में इस सूत्र से प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए सूत्र थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब देखिए, ये सूत्र जो कि हमने कहता है कि उच्चारण स्थान और यत्न समान हो, उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। तो पिछले वीडियोस में हमने उच्चारण स्थानों को पढ़ा, फिर दूसरे वीडियोस में हमने यत्नों को पढ़ा। यत्नों में भी हमने आभ्यंतर यत्नों का अध्ययन किया। अब हम आगे बाह्य यत्न का अध्ययन करेंगे। तो हमने बाह्य यत्न आभ्यंतर प्रति कितने पढ़े? 5, और आप बाह्य होते हैं 11। देखिए, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, सघोष, घोष को सघोष भी कहते हैं, अघोष, अल्प्राणो, महाप्राण। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि घोष किसका नाम है? घोष और सघोष एक ही है। यहाँ पर दूसरा है अघोष। देखिए, अल्प्राण, महाप्राण और उसके बाद उद्दात, अनुदात और स्वरित। देखिए, सूत्र के अनुसार हम इसे देखें तो यहाँ पर जो इन 11 को हमने 2 भागों में बांटा है। कैसे? 11 का हमने कितनी बार माना? 2 भागों। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषाश्च। देखो, जिनका विवार बाह्य यत्न होगा उनका श्वास भी होगा और अघोष भी होगा, अर्थात ये तीनों एक ही श्रेणी के हैं। जो विवारीय वर्ण होंगे वही श्वासीय वर्ण होंगे और वही अघोष वर्ण होंगे। इन तीनों का सिमिलरिटी से एक ही जाति के अंतर्गत ये यहाँ पर रखे गए हैं कि जो विवारीय होते हैं वो श्वासीय भी होते हैं, अघोष भी होता है। अब वो कौन से वर्ण हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण। खर प्रत्याहार में देखो, वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण तथा श, श और स, तो वर्ण आएंगे टोटल 13। तो वर्गों के पहले क, च, ट, त, प, दूसरे ख, छ, ठ, थ, फ तथा श, श और स। इन 13 वर्णों के बाह्य यत्न क्या होंगे? विवार, श्वास और अघोष। इसी प्रकार देखिए नीचे, हर्ष, संवारा, नादा, घोषाश्च, हर्ष प्रत्याहार के वर्ण। देखिए जो बचे हैं हर्ष प्रत्याहार के वर्ण। हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिए, वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें, क्योंकि पहला दूसरा तो खर के अंतर्गत आ गया। इसमें कौन से आएंगे? तीसरे, चौथे और पांचवें। और श, श, स उधर आ गया, तो इधर हमारे पास क्या बचा है? ह, य, व, र, ल, अर्थात अंतस्थ व्यंजन के साथ ह। तो 5, 5, 10, 5, 15 और 5 ये 20। तो यहाँ पे कितने वर्ण हैं? 20, और ऊपर कितने हैं? 13। तो टोटल 13 वर्णों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, खर प्रत्याहार के अंतर्गत और हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत। देखिए, दोनों का जोड़ भी कितना है? 33। 25 हमारे स्पर्श वर्ण, 4 अंतस्थ, 29 और 4 उष्म वर्ण। तो टोटल कितने हुए? 33। 33 को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तरफ हमने कितने वर्ण रखे? 13। दूसरी तरफ हमने कितने वर्ण रखे? 20। 13 वर्णों के बाह्य यत्न क्या क्या है जो खर प्रत्याहार में आते हैं? विवार, श्वास और अघोष। 20 वर्णों के क्या है? संवार, नाद और घोष। तो जो संवारी होंगे वो नादी भी होंगे और वो घोषीय वर्ण भी होंगे। तो आप ये कंफ्यूज कभी भी मत होना। कुछ भी प्रश्न आ सकता है कि अघोषीय वर्ण बताओ अथवा घोष वर्ण बताओ, अथवा तो जो घोष है वही संवार है, वही नाद है। अथवा पूछ सकते हैं संवारी वर्ण बताओ, नादीय वर्ण बताइए। तो ये तीनों एक तीसरे के एक तरह से पर्यायवाची हैं कि जो विवारीय होंगे वो श्वासीय भी होंगे और अघोषीय भी होंगे। इसी प्रकार जो संवारीय होंगे वो नादीय भी होंगे और घोषीय भी होंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न यहाँ पर कहीं से पूछा जा सकता है।
संवारीय वर्ण, नादीय वर्ण, अघोषीय वर्ण, श्वासीय वर्ण। तो हमने 33 वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में, खर और हर्ष। खर के अंदर 13 वर्ण और हर्ष के अंदर 20 वर्ण। तो ये भाइयत 2 सूत्र। तो कितने भाइयत में पढ़े हमने? 3 ऊपर और 3 नीचे, 6। अब आगे देखिए, वापस हमने 33 व्यंजनों को पुनः 2 भागों में बांटा। देखिए, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्पप्राणा, कि सभी वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण। कौन से वर्ण? पहले वर्ण मतलब क च ट त प, तीसरे मतलब ग ज ड द ब, और पांचवें मतलब य म ङ ण न। तो सभी वर्गों के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें वर्ण तथा य र ल व का बाह्य यत्न क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और इन्हें हम कौन से वर्ण कहलाते हैं? अल्प प्राणीय वर्णों की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। तो सभी वर्गों के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण और पांचवें। तो 5 5 10, 5 15 और 4 19। तो अल्प प्राणीय वर्ण कितने हैं? 19। इसी प्रकार देखिए, 33 में से 19 गए, तब आपके पास कितने बचे? बाकी के नीचे आएंगे। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ षलश्च महाप्राणा, सभी वर्गों के दूसरे वर्ण है ख छ ठ थ फ, चौथे वर्ण ग झ ड ध भ तथा श श स ह ऊष्म वर्ण। ये सभी वर्णों के बाह्य यत्न क्या होगा? महाप्राण। इन्हें हम क्या कहलाएंगे? महाप्राण वर्णों की संज्ञा भी दी जाती है। देखिए, ऊपर 19 और नीचे यहाँ पर होंगे 5 5 10 और 4 14। तो यहाँ पे वर्ण आएंगे 14, 19 और 14। ऊपर हमने 20 और 13 में बांटा था 33 व्यंजनों को, यहाँ पे हमने कितने? 20, 19 और 14 रखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमने 6 और 2 8, इस प्रकार हमने कितने यत्न पढ़े? 8। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बातें कि अगर आपसे पूछा जाए कि क का बाह्य यत्न बताइए, किसका बाह्य यत्न बताएंगे? क का। देखो, हर एक वर्ण के 4 बाह्य यत्न होंगे। कितने बाह्य यत्न होंगे? 4। 3 वाला तो ऊपर के ग्रुप में से और 1 किसी नीचे के ग्रुप में से। भाई, ऊपर 3 का ग्रुप था, इसलिए 3 तो वहां से आएंगे। जैसे क का पूछा है तो क ऊपर वाले के अनुसार खर में आता है, तो क्या आएगा आपके पास? विवार, श्वास और अघोष। और नीचे वाले अनुसार पहला वर्ण है, तो पहला वर्ण किस में आता है? अल्प प्राण में। तो विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। तो क का बाह्य यत्न क्या होगा? विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। तो एक वर्ण के कितने बाह्य यत्न होंगे? 4। तो हो सकता है एग्जाम में चारों भी ऑप्शन में हो सकता है कोई सा भी एक ऑप्शन में हो। तो प्लीज ध्यान देकर आप प्रश्न को हल करेंगे। एक हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है फ फल वाला का बाह्य यत्न बताइए। अब फ सबसे पहले ये देखिए कि फ कौन सा वर्ण है? दूसरा। तो दूसरा वर्ण किस में आता है? खर में आएगा कि हर्ष में आएगा? तो ऊपर के अनुसार तो किस में आएगा? खर में। तो विवार, श्वास और अघोष, ठीक है। और नीचे के अनुसार अल्प प्राण में से 1 और महाप्राण में से 1। तो अल्प प्राण में तो 1 3 5 आते हैं और महाप्राण में क्या आएंगे? 2 और 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये महाप्राण। तो यहाँ पर आंसर हुआ विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। अब ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ग्रुप में भी पूछा जा सकता है। तो हो सकता है विवार ही दे रखा हो, या फिर श्वास ही दे रखा हो, या फिर अघोष ही दे रखा हो, या फिर एक महाप्राण ही दे रखा हो, अथवा चारों भी दे सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। घड़ी वाला। तो घड़ी वाले का बाह्य यत्न बताइए। तो घड़ी वाला ऊपर के अनुसार किस में आएगा? आपके पास खर में नहीं आता, क्योंकि खर में क्या आता है? पहला, दूसरा और शेष, और ये चौथा वर्ण है। तो किस में आएगा? हर्ष में। तो ऊपर के अनुसार क्या होगा? संवार, नाद और घोष। और नीचे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं 1 3 5 और उसके अंतर्गत आते हैं 2 और 4। तो ये चौथा वर्ण है, तो ये महाप्राण। तो संवार, नाद, घोष और महाप्राण। तो इस प्रकार हमें ये बाह्य यत्न हमें याद करने।
इसके लिए सबसे ज़रूरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और जो वर्ण है, व्यंजन है, वो कैसे याद करने हैं, वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, ये मैंने आपको पहले भी बोला था। तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे, तभी हम आगे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने में आसानी हुई। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। अब देखिए नोट, नीचे नोट जरूरी होता है, हर सूत्र के साथ एक नोट जरूर आता है। तो देखिए, हर्ष संवारा नादा घोषाश्च तथा यणश्च अल्पप्राणा, इन दोनों ही सूत्रों के साथ स्थानों पे किस पद का पद हुआ है? च का। तो देखिए यहाँ च क्यों आया है? क्योंकि ये कहता है कि च पद से अच का ग्रहण होता है। किसका ग्रहण होता है? अच का, अर्थात स्वरों का। तो स्वरों के बाह्य यत्न क्या होंगे? संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण। देखिए व्यंजनों में तो हम थोड़ा सा टिपिकल है कि वर्ण पहचाना, लेकिन सभी स्वर, चाहे वो रिस हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, उन सभी स्वर्गों का बाह्य यत्न यही होगा, संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण। तो आपके पास अगर आपसे कोई पूछे कि स्वरों का बाह्य यत्न क्या होते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि सभी स्वरों के बाह्य यत्न क्या होते हैं? संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण। क्योंकि इन दोनों ही सूत्रों में एक तो यणश्च अल्पप्राणा ये इस सूत्र में, और एक संवारा नादा घोषाश्च, यहाँ पर इन दोनों ही सूत्रों में च आया और च से यहाँ पे किसका ग्रहण किया जाता है? अच का। अब हमने 8 बाह्य यत्न पढ़े, पहले सूत्र में 3, दूसरे सूत्र में 3 और आगे अल्पप्राण और महाप्राण। तो इस प्रकार 8 बाह्य यत्न पढ़े। अब आगे के 3 हम देखिए, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये आगे के 3 हैं। ये भी सभी स्वरों के यत्न होते हैं, किंतु इनका प्रयोग किसमें होता है? वैदिक संस्कृत में, जिसे हमने उस सूत्र में पढ़ा था। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि 8 बाह्य यत्न तो होते हैं व्यंजनों के, और स्वरों के कितने हुए? 3 तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और बाकी के संवार, नाद और घोष 6, और एक कितना होगा? 7। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हो सकता है कि आपको समझ में आया हो सकता है न भी आया हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके अथवा वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं उसका समाधान अवश्य रूप से करूँगी। अब हम इसकी एक टेबल भी बना सकते हैं। देखिए, आप जल्दी से इस टेबल को देख सकते हैं। देखिए, उच्चारण स्थान की हमने तालिका बनाई है। कंठ के वर्ण अ, क, ख, ह और विसर्ग। तालु के वर्ण देखिए ई, च, छ, ज, झ, य और श। मूर्धा के वर्ण, दंत के वर्ण ओष्ठ, नासिका, कंठ, तालु। तो इस प्रकार हमने एक टेबल बनाई है। उसी प्रकार देखिए हमने नीचे आभ्यंतर प्रयत्नों की टेबल बनाई है। स्पष्ट वर्ण ये, इस ईशत, स्पृच, य, र, ल, व, विव्रत स्वर हैं। ईशत, विव्रत श, श, स हैं, और समृत में केवल अ। उसी प्रकार देखो हमने बाह्य यत्न की बनाई है। विवाह, श्वास, अघोष, ये खर प्रत्याहार के वर्ण सारे, कचट, तप, खचट, तफ और श, श, स। दूसरा देखिए संवार, नाद, घोष, ये तीसरा वर्ण गजड़, ब, घजड़, भ, यमगण, नम और हय, व, र, ल। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा य, र, ल, व, और महाप्राण में दूसरा, चौथा श, स, स। और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सिर्फ किसके होंगे? वैदिक में होंगे, और ये स्वरों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, तपर वर्ण का अर्थ है जिनके आगे और पीछे त लगा हो, या तो आगे लगा हो या पीछे लगा हो, किसी भी एक अवस्था में हो, तो ये वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? तपर वर्ण कहलाते हैं। देखिए सूत्र है यहाँ पर, ये त पर तत्कालस्य, त पर तत्कालस्य। सूत्र के द्वारा ये अपनी संज्ञा का बोध कराते हैं। तात्पर्य है कि जिस अवस्था में उनके त लगता है वह केवल उसी अवस्था का भेदों का बोध कराएंगे, अन्य का नहीं। देखिए जैसे अत लिखा है, कहीं पर त लगा हुआ है, तो अत का मतलब है ऋस्व का अ, इत का मतलब है ऋस्व ई। और यदि बड़ी ई में त लगा हुआ है तो बड़ी ई वाले 6 भेद। तो
हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर अ में त नहीं है तो 18 भेदों का बोध कराएगा, और अ में पीछे त जुड़ गया तो वह 6 भेदों का बोध कराएंगे। यदि आ में जुड़ा है तो वो दीर्घ के 6 कराएगा, और यदि प्लुत में जुड़ा है तो वो प्लुत के 6 भेदों का बोध कराएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तपर वर्ण, कौन से वर्ण? तपर वर्ण हमेशा अपनी अवस्था के बोधक होते हैं, अर्थात जिस अवस्था में उनके त लगता है। यदि ऋस्व में त लगता है तो ऋस्व के 6 भेद, दीर्घ में त लगता है तो दीर्घ के 6 भेद, और प्लुत में त लगता है तो प्लुत के 6 भेद। यहाँ सूत्र से यही तात्पर्य है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अब आगे के सूत्र का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इत्यलम शुभास्ते पंथानम संतु।